नमस्कार। चलते चलते सीरीज़ में आज हम देखेंगे यमन को। यमन चर्चा में है आजकल। यमन क्यों चर्चा में है? यूएस डेजिग्नेट्स यमन हूतीज एज ग्लोबल टेररिस्ट। यूएस ने यमन की हूतियों को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है यूएस के द्वारा। ठीक है। हूती स्पोक्स पर्सन सेज डेजिग्नेशन वुड नॉट इफेक्ट। ये बोल रहे हैं कि हम कोई बात नहीं, हमें कर दिया है तो हम वैसे ही टारगेट करते रहेंगे। जो इजराइल से लिंक है शिप्स, उनको टारगेट करते रहेंगे। ये क्यों कर रहे हैं टारगेट भाई? इनको क्या दिक्कत है? कहाँ मिर्ची लगी है इनके? तो इस बारे में देखते हैं, हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखते हैं क्या है, यमन की लोकेशन कहाँ है और यमन से रिलेटेड आने वाले क्वेश्चन कहाँ से आने की पॉसिबिलिटी है। तो आज यमन पर डिटेल में चर्चा करते हैं। यमन की लोकेशन है ये हमारा प्यारा भारत, इधर यहाँ पर ये हमारा प्यारा भारत। भारत से यमन है ईस्ट साइड, यहाँ पर है यमन। ये रहा यमन, यहाँ पर यमन है। भारत से जो मुंबई पोर्ट है, मुंबई पोर्ट से कोई शिप नेवल अगर निकलेगी यूरोप के लिए तो ये यमन के पास से निकलेगी। सबसे पहले आएगा यहाँ पर गल्फ ऑफ अदन। गल्फ ऑफ अदन के बाद में आएगा यहाँ पर बाब। इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये रहा बाब अल मांदेब, ये स्ट्रेट है यहाँ पर, बाब अल मांदेब स्ट्रेट। इसके बाद में आएगा अपना रेड सी। रेड सी से होते हुए यूरोप जा सकते हैं। यमन यहाँ पर है, ये यमन की कैपिटल है सना। और यहाँ पर अदन पोर्ट है, ये यमन का ही पोर्ट का नाम है अदन। और इसी अदन के नाम पे गल्फ ऑफ अदन, इस गल्फ का नाम रखा है अदन। और इस स्टेट को बोलते हैं बाब अल मांदेब। अगर क्वेश्चन आ जाए बाब अल मांदेब है जो कौन सी दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, तो ये रेड सी और गल्फ ऑफ अदन को कनेक्ट करती है। जबकि क्वेश्चन आ जाए कि ये कौन सी दो लैंड मास को सेपरेट करती है, तो इधर तो है यमन, याद रखना इधर यमन है और सामने है जिबूती। जिबूती एक ऑस्ट्रेलियन अपने अफ्रीकन कंट्री है जिबूती, इसको ये सेपरेट करती है बाब अल मांदेब स्ट्रेट। ठीक है। अब बात करते हैं हम इन लूटोरों की जो लूट मचा रखी है आजकल गल्फ ऑफ अदन, रेड सी वगैरह इस एरिया में। ये बहुत ज़्यादा टेरर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो हु आर हुतीज़, है कौन आखिर ये हुतीज़, इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। चलो देखते हैं हुतीज़ कौन है। द हुतीज़ मूवमेंट ऑफिशियली नाउन एज अंसार अल्लाह। इनका ऑफिशियल नाम क्या है? अंसार अल्लाह, जिसका मतलब होता है सपोर्टर ऑफ गॉड। इट्स अ शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन दैट इमर्ज फ्रॉम यमन इन द 1990s। ये 1990s में इमर्ज हुआ था, जो शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। और ये प्रीडोमिनेंटली मेड अप ऑफ जायदी सियाज। ये सियाज है वो जायदी है, इनको जायदी सियाज बोलते हैं। विद देयर नेम से लीडरशिप बीइंग ड्रॉन लार्जली फ्रॉम द हुती ट्राइब। जो हुती ट्राइब, ये हुती एक ट्राइब थी पहले, जो बाद में मोहम्मदन में कन्वर्ट हो गई, मुस्लिम बन गए, और वो भी सिया मुस्लिम है। तो मेनली यहाँ पर एक प्रोक्सी वॉर चल रहा है, किस किस के बीच में? सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में। ठीक है। सऊदी अरेबिया क्योंकि सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री है, जबकि ईरान है जो सिया डोमिनेटेड कंट्री है। ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में ये प्रोक्सी वॉर चल रहा है। यहाँ के जो यमन के जो सिया है ना, जो ये हुती, इनको ईरान सपोर्ट करता है, और बाकी जो सुन्नी है उसको सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है। इस टाइप के इनके बीच में जो चलता रहता है, ये प्रॉक्सी वॉर है एक टाइप का, इनको यूज किया जा रहा है। पर अभी क्या मामला है? अभी जो इजराइल और हमास के बीच में चल रहा है ना, इसकी वजह से ये सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं पैलेस्टीनियन के प्रति कि भाई हम जो इजराइल की तरफ जो भी कार्गो जाएगी, जो भी बिजनेस होगा उनके बीच में, जो भी शिप्स उधर जाएगी, तो उनको नहीं जाने देंगे, उनको टारगेट करेंगे ये, फिर उनको ड्रोन अटैक करेंगे उस पर और किडनैप करने की ये कोशिश करते हैं। ठीक है।
तो आगे देखते हैं हुती वाला, ये अपना है, ये यमन का ही कोई अच्छा सा सिटी है, बहुत शानदार बिल्डिंग्स है यमन के, देखो ये ओल्ड बिल्डिंग्स है। अंडर द लीडरशिप ऑफ जायदी रिलीजियस लीडर हसन अल हौती, जो हुसैन अल हौती है ना, वो लीडर था इन जायदी रिलीजन का। द हौतीज इमर्ज्ड एज एन अपोजिशन मूवमेंट ऑफ यमन प्रेसिडेंट अल अब्दुल्ला साले, whom they accused to corruption and being backed by Saudi Arabia and the United States। जो यमन का प्रेसिडेंट था अली अब्दुल्ला साले, उन पर इन्होंने चार्ज लगाया कि एक तो यूनाइटेड स्टेट्स का पपेट्स है, ये पपेट है, और दूसरा ये सऊदी अरेबिया को भी, सऊदी अरेबिया इसको सपोर्ट करता है और ये करप्ट भी है। इस आधार पर इन्होंने, हुसैन अल हौती ने क्या किया, एक मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है ना, इसका अपोज करने के लिए। ये यहाँ की बहुत शानदार मस्जिद है, एक बहुत बड़ी मॉस्क है। इन 2003 में इन्फ्लुएंस्ड बाई लेबनीज सिया पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह, जो लेबनान में सिया ऑर्गेनाइजेशन है ना, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, अब टेररिस्ट ग्रुप भी कह सकते हो। द हुतीज अडोप्टेड देयर ऑफिशियल, उनको देखकर, उनसे प्रेरणा लेकर इन्होंने अपने ऑफिशियल स्लोगन को, इन्होंने अपने अडोप्ट किया ऑफिशियल स्लोगन, जो यूनाइटेड स्टेट, इसराइल और जूस के खिलाफ में, बिल्कुल ये खिलाफ हो गए इनके, उनको देखकर, उनकी प्रेरणा लेकर, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, अलाउती वाज किल्ड बाई यमनी मिलिट्री इन सादा इन 2004, जो अलाउती था इनका लीडर, उनको मार दिया गया यमनी मिलिट्री द्वारा। उसके बाद में बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी बढ़ी और एक तरह का सिविल वॉर यहाँ पर शुरू हो गया, ठीक है ना। सिंस देन द मूवमेंट हैज़ बीन मोस्टली लेड बाई हिज ब्रदर अब्दुल मलिक अल हौती। उसके बाद में इसके जो भाई है अब्दुल मलिक अल हौती, उसने इस मूवमेंट को लीडरशिप दी। अभी यही लीड कर रहा है इसको, अब्दुल मलिक अल हौती लीड कर रहा है इसको, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ज़ोर ज़ोर से बकने और चिल्लाने से कोई मतलब नहीं है। आराम से हमारे काम के कौन से क्वेश्चन हैं, हमारे एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको देखेंगे। ज़्यादा चिल्लाने से, लोग चिल्लाते रहते हैं, ऐसे ही कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में क्या हुआ, सिविल वॉर शुरू हो गया। द ऑर्गेनाइजेशन टुक पार्ट इन द यमनी रिवॉल्यूशन ऑफ 2011 बाई पार्टिसिपेटिंग स्ट्रीट प्रोटेस्ट। इसके बाद में अब्दुल मलिक अल हौती के लीडरशिप में अभी ये लड़ रहे हैं मुस्लिम कोज के लिए, ठीक है ना। अभी जो लीडिंग टू एन ongoing civil war which includes missile and drone attacks against Saudi Arabia and ally United Arab Emirates. Following the outbreak of the 2023 Israel-Hamas war, the Houthis began to fire missiles at Israel and attack ships off Yemen's coast in the Red Sea, which they say is in solidarity with the Palestinians and aiming to facilitate entry of humanitarian aid into the Gaza Strip. ये सॉलिडरिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं पैलेस्टीन के प्रति, और वो चाहते हैं कि वहाँ ह्यूमैनिटेरियन एड है जो गाजा स्ट्रिप में पहुँचाई जाए ज़्यादा से ज़्यादा। इसके लिए ये अभी लड़ रहे हैं। अब कुल मिला के ये ईरान है ना, जो ईरान इनका यूज कर रहा है, ईरान इनसे अटैक करवा रहा है, क्योंकि ईरान इसराइल के बिल्कुल खिलाफ है और ईरान चाहता है कि इसराइल में कोई भी जो बिजनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको टारगेट किया जाए, जो शिप्स है, कार्गो शिप्स है, उनको टारगेट किया जाए। इसके बाद में जो गाजा स्ट्रिप है ना, वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड है जो पहुँचाया जाए, उनको मदद पहुँचाई जाए, उनको गाजा स्ट्रिप के लोगों के लिए, ठीक है। ये है यमन का मैप, जहाँ पर इधर जो आपको दिख रहा है ना, ये ग्रीन वाला एरिया, यहाँ पर हुती लोग रहते हैं, ये हुतीज डोमिनेटेड एरिया है, और यहाँ पर रहते हैं सुन्नी, ये सुन्नी वाला एरिया है, ठीक है। और ये वाला एरिया है जो अल कायदा डोमिनेटेड एरिया है, ठीक है। ये यमन का मैप, जो अभी ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि ऐसे पूछ लेंगे कि होती है वो किससे
आप कनेक्ट कीजिए, इधर हुतीज, ये अपने अलकायदा। हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काम की चीज़ें हम देखते हैं कि ये यमन हो गया, इधर यमन है, इधर सोमालिया है, कंट्री देख लेते हैं, इधर सोमालिया है, इधर जिबूती है, इधर इरीट्रिया है, इधर सूडान है, इधर इजिप्ट है, और ऊपर नॉर्थ में सऊदी अरेबिया है, और यहाँ पर ईरान है जो कल हमने पढ़ा था। तो ये नेबरिंग कंट्रीज़ और इधर आसपास के एरिया को ये क्वेश्चन आ सकता है कि यमन है जो रेड सी से भी टच करता है और इधर अरेबियन सी से भी टच करता है, ध्यान रखना। गल्फ ऑफ अदन यमन इधर ट्राई जंक्शन पर है, इधर भी है उधर भी है, दोनों तरफ है, ध्यान रखना। गल्फ ऑफ अदन के बाद में इधर बाब अल मांदेब ये स्ट्रेट है, उसके बाद रेड सी आ जाएगा, इधर स्वेज कैनाल है, इसराइल जॉर्डन वगैरह यहाँ पर है। गल्फ ऑफ अकाबा ये इसराइल वाली इधर है, ये ध्यान रखना, ये गल्फ ऑफ अकाबा। और सिनाई पेनिनसुला ये आपको पता ही है, जो यहाँ वाला ये जो पेनिनसुला है इसको सिनाई पेनिनसुला कहते हैं, जो इजिप्ट का है, ठीक है। ये एक और है, यहाँ पर अगर यमन में देखें तो यमन में ज़्यादातर ऑयल फील्ड्स है, ज़्यादा नहीं है बट ऑयल मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, क्रूड ऑयल। तो अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर है मासीला ऑयल फील्ड, यहाँ पर है मासीला ऑयल फील्ड और मारिब ऑयल फील्ड, मासीला ऑयल फील्ड और मारिब ऑयल फील्ड। क्वेश्चन आ जाए कि मासीला ऑयल फील्ड और मासीला ऑयल फील्ड और मारिब ऑयल फील्ड्स है किस कंट्री से बिलोंग करती है, तो यमन आंसर होगा उसका, ठीक है। ये वहाँ की टोपोग्राफी है, ये फ्लोरा है, इस टाइप की फ्लोरा जो है। तो ये इन बातों का हमें ध्यान रखना है। देखो, अगर कोई टॉपिक न्यूज़ में है तो वो क्यों न्यूज़ में है, वाई इन न्यूज़, उसका रीज़न पता होना चाहिए। हु आर हुतीज, जैसे हुतीज है तो हुतीज है कौन आखिर, उसका थोड़ा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। इसके बाद में इम्पैक्ट्स ऑन इंडिया, इंडिया पर क्या इम्पैक्ट्स है इस हुतीज जो अटैक कर रहे हैं रेड सी के आसपास वाले एरिया का, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है और इंडिया के लिए क्या इम्पोर्टेंस है उस एरिया का, उस रीजन का, जो जैसे सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया के लिए ऑफ इंडियन कार्गो शिप, इंडियन कार्गो जो यहाँ से गुजरते हैं उनके लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स है, थ्रेट्स एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी यहाँ थ्रेट्स है। अभी इंडियन डायस्पोरा जो यमन में रहते हैं या उसके आसपास कंट्रीज़ में रहते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम्स हो सकती है आने वाले टाइम में। हैव टू बैलेंस विद इजराइल, सऊदी अरेबिया, ईरान इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। इंडिया को भी बैलेंस करना पड़ेगा, इधर इजराइल को बैलेंस करना पड़ेगा, इधर ईरान को बैलेंस करना पड़ेगा, इधर सऊदी अरेबिया को बैलेंस करना पड़ेगा। तो इंडिया के लिए चैलेंजेज है। एग्ज़ाम के लिए क्या क्या रेलेवेंस है हमारे लिए, क्यों हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए इनके बारे में। तो न्यूज़ में जैसे कंट्री का पूछ सकते हैं, कंट्री की बॉर्डर्स पूछ सकते हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ का पूछ सकते हैं, वाटर बॉडीज़ का पूछ सकते हैं, रिबिलियन ग्रुप कौन सा है, उसका किस कंट्री से रिलेशन है, ये पूछ सकते हैं। जैसे अगर पोर्ट्स का कोई पूछ ले, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सब हमने देख लिया। ये यमन है, इधर हुती डोमिनेटेड एरिया है, ये सारे देख लिए हमने। ये पूरा आपको मैंने अच्छे से बता दिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एज इस सीरीज में आगे भी मैं ऐसे ही न्यूज़ और आर्टिकल लेके आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।